फारूक आजम कहते हैं कि उठाओ तुम्हारा कुर्ता उठाओ, मैं तुम्हारे इन सफेद धब्बों की जियारत करना चाहता हूं। मेरे नौजवानों, दीन ऐसे मिला, दीन ऐसे मिला, और ये तुमको इसलिए बता रहा हूं, ये तुमको इसलिए बता रहा हूं कि वतन अजीज में कोई दिन नहीं जाता जब मुसलमानों पर जुल्म किया जाता। कभी किसी को जुनैद नसीर को उठाकर जिंदा जला दिया गया, राजस्थान से जुनैद और नसीर को उठाकर जिंदा जला दिया गया। जिस तरह हजरत अम्मार और खब्बाब ने अपनी कुर्बानियां पेश की, जुनैद और नसीर को जिंदा जला दिया गया। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तुम डरना नहीं कभी जालिमों के जुल्म से। जिस दिन तुम डर जाओगे तो फिर नुकसान हमारा होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम जानते हैं कि वतन अजीज में हमने ये भी देखा कि ट्रेन में एक शख्स ने, जिसका नाम चेतन चौधरी है, वर्दी में है, चेतन चौधरी ने टीकाराम मीना को गोली मारी और 3 मुसलमानों को शहीद किया, इसलिए कि उनको इस्लाम के मानने वाले थे। और एक मुस्लिम खवातीन के बुरखे को देखकर कहा कि नारा लगाओ जय माता का। और जब इस चेतन चौधरी ने कत्ल कर दिया मुसलमानों को, और क्या बोलकर कहा चेतन चौधरी ने कि देश में रहना है तो मोदी और योगी का साथ देना है। क्या तुमने नहीं देखा नौजवानों कि हैदराबाद यही बाजार घाट का सैफुद्दीन को गोली मारी थी, और सैफुद्दीन उसके लाशों के, उसके पैरों के पास तड़प रहा है, अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है, और ये कह रहा है कि अगर देश में रहना है तो मोदी और योगी को वोट देना है। तो मैं चेतन चौधरी, जो आज ऐसे हजारों की तादाद में हो सकते हमारे वतन अजीज में, हमारे देश में, मैं उनको पैगाम दे रहा हूं कि तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मगर तू जो बोल रहा हम नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह हम मौत को अपना लेंगे, मगर तेरे जुल्म के सामने सर नहीं झुकाएंगे। ऐसे जितने चेतन चौधरीयां हैं जो छुपे हुए हैं, तुम याद रखो, तुम मेरी दीन को नहीं जानते, तुम मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को नहीं जानते। हम दुनिया में आए हैं तो आका का नाम बुलंद करने आए हैं, हम अपनी जबानों से किसी गैर का नाम नहीं लेंगे। अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारी गोलियों के डर से, तुम्हारे जुल्म की डर से, तुम्हारी ताकत की डर से हम दीन का सौदा कर लेंगे, नहीं करेंगे चेतन चौधरी दुनिया के। हम मुसलमान पैदा हुए, बाइज्जत मुसलमान हमारे वतन अजीज में रहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हमारा खातिमा ईमान पर होगा। हम दुनिया में रहेंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा बुलंद करेंगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगाएंगे, क्योंकि हमारा ईमान ये है कि जब हशर का मैदान होगा तो कोई अपनी आमाल से जन्नत में नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो आका की शिफात से जाएगा। कोई जाएगा तो आका की शिफात से जाएगा। सदुद्दीन ओवैसी को अपने किसी अमल पर भरोसा नहीं है, इस बात पर भरोसा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ जैसे गुनाहगार की लाज रख लेंगे। हम अपनी जानों का सौदा करेंगे, अपनी औलाद का सौदा करेंगे, अपनी दौलत को ठुकरा देंगे, मगर इस्लाम, अल्लाह उसके रसूल के रास्ते में कभी आने नहीं देंगे हमारी जानों को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, ये तुमसे इसलिए कह रहा हूं ताकि तुमको मालूम हो जाए। आप जानते हैं कि सैफुद्दीन को शहीद किया गया। एक और आदमी है जिसको गोली मार दी गई थी, असगर, बिहार का है, राजस्थान में रहता था खानदान, और अब्दुल कादर हैं हमारे बोरी समाज के जो हजरत आए थे, उनका बेटा अब्दुल कादिर अपने वालिद को आकर लेकर जाना चाह रहा था दुबई से, और उनका बेटा अब्दुल कादिर क्या कहता है कि मैं शारजा से आकर अपने वालिद को और अपनी मां को लेकर जाना चाहता था, मेरे बाप को इस आतंकवादी ने शहीद कर दिया,
اور مرنے والے کے بیٹے نے کہا کہ کسی نے مجھے فون کر کر بات نہیں کی سوائے حیدرآباد کے لوگوں کے اور مجلس کے قائدین کے. یہ شخص اصغر جو بہار کا ہے, کوئی نہیں بات کیا اس سے. یا حیدرآباد میں آپ کی مجلس ہے, حیدرآباد میں آپ کی طاقت ہے, حیدرآباد میں آپ کی شناخت ہے. نوجوانوں, اس جماعت کو اگر آج اللہ نے عزت سے نوازا تو اس میں تمہارے اسلاف کی, تمہارے بزرگوں کی قربانیاں شامل ہیں. اس میں آنسو ہیں, اس میں قربانیاں ہیں. آج وہ سیف الدین کو جب مارا گیا تو تلنگانہ واحد ریاست تھی جہاں پر مجلس کے مطالبے پر سیف الدین کی بیوہ کو ایکس گریشیا بھی دیا گیا, مجلس نے بھی دیا, نوکری دی حکومت نے, اور ایک 2 BHK کے گھر کا انتظام ان کے لیے کیا گیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, نوجوانوں, تمہارے سامنے واقعات تو رکھ رہا ہوں. حفظ الرحمان آسام کا 25 سال کا, تھوڑا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا تو اس کو پکڑ کر ماب لنچ کر دیا گیا کہ یہ گائے چور ہے. اور جب میں نے اس کے ویڈیو کو دیکھا, حفظ الرحمان 25 سال کا ویڈیو دیکھا, تو ویڈیو میں جب ظالموں نے اس کو مار رہے تھے, یہ شیطان کی اولاد ہے مارنے والے, تو حفظ الرحمان اماں ماں ماں کہہ کر پکارا.